बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आस मुस्लिम टीचर में तहे दिल से खुशामदीद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। महतरम नाज़रीन व सामीन, आज मैं आपकी खिदमत में एक अरब देहाती का रोज़ा अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होकर दुआ और मुनाजात का एक अनोखा अंदाज आपके सामने मैं रखूँगा। और साथ ही वो चूँकि बहुत बड़े बुजुर्ग थे और 90-95 साल उनकी उम्र थी, तो उन्होंने अपनी सेहत का राज भी बताया कि अगर आप वो उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी बीमार ना होंगे। तो आइए ज़रा ये उनका वाक़या सुनते चले जाएं। मुहतरम नाज़रीन, रब ताला से मांगने का भी एक ख़ास फ़न, अंदाज और ढंग होना चाहिए, जो कि हमें इस गांव के रहने वाले अरब देहाती से सीखना चाहिए। वो एक दफ़ा दुआ फरमा रहे थे कि अल्लाह, ये आपके हबीब हैं, मैं आपका ग़ुलाम हूँ और शैतान आपका दुश्मन है। खुदाया, अगर तू मुझे बख्श देगा तो तेरा हबीब खुश होगा, तेरा बंदा कामयाब होगा और तेरा दुश्मन गमगीन होगा। मौला, अगर तूने मेरी बख्शिश नहीं की तो तेरा हबीब गमगीन होगा, तेरा गुलाम नाकाम होगा और तेरा दुश्मन खुश होगा। इलाही, तेरी शान तो इससे बड़ी है कि तू अपने हबीब को गमगीन कर दे, अपने बंदे को नाकाम और अपने दुश्मन को खुश कर दे। मेरे परवरदिगार, हम अरब हैं, हमारे यहाँ जब कोई सरदार फौत हो जाए तो उसकी कब्र पर गुलामों को आज़ाद किया जाता है, और ये तमाम जहानों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। बस मुझ गुलाम को जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा दे। अब वो जो साहिब थे, उन्होंने अपनी उम्र उन बुजुर्ग को बताई, यानी अरब देहाती को, और उनसे उनकी उम्र पूछी तो उन्होंने अपनी उम्र 95 बरस बताई। और वो फरमाते हैं कि उनकी वालदा का इंतकाल 105 बरस की उम्र में हुआ था। तो उन्होंने ज़रा हिचकिचाहट से पूछा कि ये तो बताइए कि अच्छी सेहत का राज क्या है। कहने लगे कि बस बीमार ना पड़ो। मैंने कहा, ये तो हमारे बस की बात नहीं। तो हंसते हुए कहने लगे, बस की बात है। मैंने कहा, तो आप बताएं, मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा। तो वो मेरे करीब आकर आहिस्ता से कहने लगे कि मुंह में कभी कोई चीज़ बिस्मिल्लाह के बगैर ना डालना, चाहे पानी का कतरा हो या चने का दाना। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो फरमाते हैं कि मैं खामोश सा हो गया और फिर कहने लगा कि अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेमकसद और बिला वजह नहीं बनाई। हर चीज़ में एक हिकमत है और उसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों पोशीदा हैं। जब हम कोई भी चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर मुंह में डालते हैं तो अल्लाह उसमें से नुकसान निकाल देता है। हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओ पियो और दिल में बार बार खालिक का शुक्र अदा करते रहो, और जब ख़त्म कर लो तो भी हाथ उठाकर शुक्र अदा करो, कभी बीमार ना पड़ोगे। वो फिर फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मेरी आंखें तर हो चुकी थी। हमारे मस्जिद के उलमा और मुफ्तियान कराम से कितना बड़ा आलिम था। देर हो रही थी तो मैं सलाम करके उठने लगा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि खाने के हवाले से आखिरी बात भी सुनते जाओ। मैं जी कहकर फिर बैठ गया। कहने लगे कि अगर किसी के साथ बैठकर खा रहे हो तो कभी भूल के भी पहल ना किया करो, चाहे कितनी ही भूख लगी हो। पहले सामने वाले की प्लेट में डालो और वो जब तक लुक़मा अपने मुंह में ना रख ले तुम ना शुरू किया करो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इसका फ़ायदा पूछूं, लेकिन वो खुद ही कहने लगे कि ये तुम्हारे खाने का सदका अदा हो गया, और साथ ही अल्लाह भी राज़ी हुआ कि तुमने पहले उसके बंदे का ख्याल किया। याद रखो, ग़िज़ा जिस्म की और बिस्मिल्लाह रूह की ग़िज़ा है। अब बताओ, क्या तुम ऐसे खाने से बीमार पड़ सकते हो? मैं बेसाख्ता उनके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखकर तेजी से जाने के लिए मुड़ गया कि दीन की छोटी छोटी बातों से हम और हमारी औलादें कितनी ज़्यादा महरूम हैं। तो मोहतरम नाज़रीन,
یہ واقعی کی صورت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں۔ امید کرتا ہوں آج سے آپ خود بھی اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کی لازمی نصیحت کریں گے کہ جب بھی کوئی چیز کھائے پئیں، کیونکہ آج کل تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانے کے علاوہ چھالیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، جوس بھی پی رہے ہوتے ہیں، کولڈ ڈرنک، شربت، ٹھیک ہے، چھالیاں، گٹکا، پان، یہ اللہ بلا چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ چیزیں کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا دھیان ہی نہیں رہتا، تو اسی وجہ سے تو ہم بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ آپ خود بھی اور اپنے تمام بچوں کو یہ تاکید کر دیں کہ کوئی بھی چھوٹا لقمہ یا پانی کا قطرہ منہ میں لیں تو بسم اللہ پڑھے بغیر نہ لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ ساری زندگی بیمار نہیں ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست آپ کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ کیا معلوم آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔